प्रोजेक्ट की हिल गैलेक्सी फेज 2 जो है आर डेवलपर का, इनका जो ये 15वां प्रोजेक्ट है। इनका हेड ऑफिस जो है बोरेली में है और इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ऑलरेडी हम जो ऑफिस बैठे हैं, जो साइट बैठे हैं, फेज 1 ऑलरेडी ओसी के साथ इन्होंने डिलीवर किया है सर, और उसके पीछे अपना फेज 2 आ रहा है जो कि अपना हिल गैलेक्सी फेज 2 अपना प्रोजेक्ट है। मैं बताना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट का सबसे खासियत है, विनयनगर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस प्रोजेक्ट के अंदर मस्जिद हो और कुर्बानी की जगह हो। तो हम पहला प्रोजेक्ट ऐसा आपके बीच में लेकर आए जो कि ग्राउंड +3 लेवल अपना पोडियम है। ग्राउंड फ्लोर पे फ्रंट फुट में आपका 250 से 300 कैपेसिटी के ऊपर जो है आपका नमाज के लिए मस्जिद दिया जा रहा है, पीछे बाजू कुर्बानी के लिए जगह दिया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम को लेकर हर बार मीरा भाईंदर में बरपता हंगामा। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दोस्तों आज हम जेके एरिस के सामने हिल गैलेक्सी के सामने मौजूद हैं फेज नंबर 2 में, और वहां पर बिल्डर द्वारा एक आलीशान इमारत का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बिल्डर का ऐसा कहना है, उसके सेल्स वालों का ऐसा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही यहाँ पे घर है, और बाकायदा अंदर हलाल का जिस तरह से कुर्बानी दी जाती है उस तरह से वो स्पॉट बनाए गए हैं, और नमाज पढ़ने के लिए भी अलग से स्पॉट बनाया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बकरे की अगर कुर्बानी देनी है तो महानगर पालिका, वहाँ की जो लोकल महानगर पालिका है, वही निर्धारित करती है कि स्लेटर हाउस कहाँ बनाए और वहीं पे बकरी की कुर्बानी होती है। हम यहाँ पर बहुत सारे शिव सैनिक एकत्रित हैं, माजिरगढ़ से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्यों यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर हंगामा बरपाया है। देखो सर, ये पहली बात तो मेरा बंदर शहर हमेशा आपने देखा रहेगा, आपके इतने साल से एक्सपीरियंस के माध्यम से बहुत ही शांतिपूर्वक शहर है। इस शहर में कई दिनों से, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए जहाँ पे लिखा गया था कि ये इमारत के अंदर सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही फ्लैट दिया जाएगा। हमें ये भी पता चला है, आप जाके अंदर देख सकते हो, उन्होंने अंदर कुर्बानी के लिए और हलाल करने के लिए एक अलग से जगह बना के रखी है, और उसी की मार्केटिंग कर करके ये लोग उनके धर्म के लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े बैनर थे, हम आने से पहले जैसे हमारी हवा उनको लग गई, उन्होंने बड़ा सा बैनर निकाल दिया। 2 दिन पहले किसी इनके ही मार्केटिंग के बंदे ने बहुत बड़ी बाइट दी थी, मीडिया के माध्यम से आह्वान किया था शहर वासियों को कि मुस्लिम धर्म वाले यहाँ पे आइए, हमारे धर्म के हिसाब से यहाँ पे सारी सुविधा हमने की गई है। तो ये सब देखने के बाद हमें पूरे मीरा भाईंदर, पहले तो चलो पार्टी की ओर से, लेकिन एक इंसान की ओर से भारत का संविधान इस चीज की हमें मान्यता नहीं देता। सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को यहाँ रहना चाहिए, जिनकी जो क्षमता है वहां जाके वो फ्लैट ले, अपनी जिंदगी वो गुजारे। ये ऐसी सोच रखने वाले सारे हम लोग, ये भारतीय यहाँ पे है, हम शिवसैनिक यहाँ पे है। हमारी एक ही मांग है कि ये बिल्डर ने जो कुछ भी यहाँ पे पूरा जायरात बना के या पूरा मार्केटिंग करके जो भी बनाया था, वो पहले उस चीज की वो माफी मांगे, उस चीज को वो हटा दे, और जाहिर आह्वान करे कि उसकी ये जो व्यावसायिक इमारत है या जो भी वास्तु है उसमें सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों के लिए यहाँ पे वो खुला रहेगा। जिसको आना है वो अपना अपना फ्लैट ले सकता है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करके ये शहर की शांति भंग करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसी चीज की मांग करने के लिए शिवसेना के माध्यम से जिला प्रमुख राजू जी भोईर, जिला संघ निशाताई नार्वेकर, यहाँ पे हम लोग आए थे और हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एजेंट लोग खड़े हैं, एजेंट लोग का ठीक तरह का बात का तरीका नहीं है। हमेशा वो बात करे कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। इनको नहीं पता है जब आम आदमी इकट्ठा हो जाता है तो कोर्ट क्या होता है, ताकत क्या होती है। ये हम लोग का शहर है और यह शहर की शांति बनाए रखना ये हमारा पहला फर्ज होता है। यही मांग आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी की भी है, यही मांग जिला प्रमुख जी की भी है, यही मांग जिला संगठन की भी है, यही मांग हमारे सारे शिवसैनिकों की। अभी यहाँ से हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कि जो गधे ने, जो एक गधा उसको नाम दूंगा, खुद को जो सेल्स का मैनेजर कहता है, उसने बाइट दी है मीडिया के सामने और आह्वान किया है, मतलब फ्लैक्स के भी जो और एक कदम उसने आगे चला गया वो, और जो आह्वान कर रहा है उसको पहले हम लोग उठाएंगे। अगर पुलिस नहीं उठाई तो हम लोग उठाएंगे। ऐसा गंदा बंदा जो उस शहर को गंदा करेगा हम उसको रखेंगे। देखिए, पहले भी शहर जल चुका है। यही जेपी नॉर्थ में बकरा कांड की वजह से शहर जला था और पूरे देश ने उसकी लपटें देखी थी। हमारे साथ महिला जिलाध्यक्ष भी है, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। देखिए, ये जो हो रहा है ये सब गलत ही हो रहा है। नमाज ये वो, हम उसके लिए हमको मना नहीं है। हम भी किसी धर्म के हैं, हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, हमको उससे कुछ नहीं है। लेकिन जो हलाल खाना, वो उसका मतलब क्या है? ऐसा नगर पालिका या पुलिस स्टेशन ऐसा परमिशन देती है क्या? पहले तो सवाल ये है। जब वो परमिशन ही नहीं है तो उन्होंने जगह बनाई कैसे वो? और जो बंदे ने एक अपना जाहिरात किया है, उसने ऐसा क्यों कहा है कि सब इधर आओ, हमारे धर्म के इधर आओ, हम लोग ने ये रखा है, वो रखा है? ये आज़ादी उसको किसने दी है? ये बोलने का हक उसको किसने दिया है? तो हमें ये मांग है कि उसको अरेस्ट होनी चाहिए
और उसका माफीनामा आना चाहिए बस। देखिए किस तरह से महिला जिलाध्यक्ष ने कहा है, बुलंद आवाज में कहा है कि माफीनामा मांगे और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी भी चाहिए, क्योंकि कि हिंदुस्तान जो है सर्वधर्मीय देश है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग रहते हैं, और मीरा भाईंदर जो है बड़ा शांति प्रिय इलाका है, और इस इलाके में सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। और इस तरह से बैनर लगाना, मीडिया में जो बोलना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही दिया जाएगा, और हमने तो अभी 2 दिन पहले खबरों में भी सुना है कि सोसाइटी का नाम भी हलाल सोसाइटी रखा जा रहा है। आखिर में क्या है, ये हिंदुस्तान है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष सचिन मांजरेकर साहब ने कहा, ठीक है, गोहिल साहब ने कहा, लेकिन मेरा कहना है कि देश जो चलता है कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अभी तक हम लोग यहाँ पे आए, कोई तोड़फोड़ नहीं किया। हमारे मंत्री साहब ने कहा है कि संयमता से काम लीजिए, लेकिन अगर यहाँ पे तोड़फोड़ होता तो जिम्मेदार क्या शिवसेना होती? यहाँ का पुलिस प्रशासन कहाँ गया? हमारे इतना जमा होने तक पुलिस प्रशासन कहाँ है? उनके ऊपर 153 जो आता है आईपीसी, 296 आता है आईपीसी आता है, अब बीएनएस में 196 हो गया है। हमारा देश का कानून बोलता है कि आप जात पात मत करो, आप कमाने आए हो यहाँ पे, अपना कमाओ। हिंदू मुसलमान करके अगर आपको फ्लैट बेचना है तो रेरा भी इसकी परमिशन नहीं देती, रेरा भी इसकी परमिशन नहीं देती, तो काम बंद होने वाला है। लेकिन मेरा अपील यही है कि यहाँ की प्रशासन पहले एक्टिव हो जाए, यहाँ की बीएमसी एक्टिव हो जाए, उसके ऊपर कार्रवाई करे ऐसे लोगों के ऊपर जो जात पात के ऊपर करके अपना पेट भर रहे हैं। तो कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, और जो जाहिरात में दिया है वो जाहिरात वाले को, बंदे को तो पहले पकड़ना चाहिए पुलिस, क्योंकि अगर हमारे हाथ में आया फिर हिंसा होगी, फिर हमारे ऊपर की नहीं। शिव सैनिक ये करते हैं, शिव सैनिक कब ये करते हैं? लोगों के लिए करते हैं। शिव सैनिक लोगों के लिए, जब कानून अपना आंख बंद कर लेता है तब शिव सैनिक को आगे आना पड़ता है, अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए। और हम नहीं आएंगे तो फिर कानून अपने हाथ में कौन लेगा? ऐसे लोग लेंगे पैसे के लिए, हलाल करके। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट में है ही नहीं ये सब। आपको बीएमसी का लोगों का परमिशन लेके फिर आप ऐसी जा रहे हो। पहली बात तो उनके ऊपर आईटी एक्ट बैठना चाहिए। यहाँ के पीआई जो है वो कहाँ है अभी? अगर यहाँ पे कोई दंगा होता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? लेकिन संयमता बरस रही है शिवसेना, क्योंकि यहाँ पे हमको कानून व्यवस्था पे, हमारे आमदार साहब ने बोला संयमता से काम लेके पहले प्रशासन के पास जाओ, नहीं तो उसके बाद उनको जो करना है वो करेंगे। बोले देखिए किस तरह से एडवोकेट ने कहा है। अब मांजरेकर जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे कुर्बानी के लिए अलग अलग स्पॉट बनाए गए हैं, नमाज पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, जबकि देश का कानून ऐसा इजाज़त नहीं देता, ना ही महानगर पालिका इजाज़त देती है, तो इसको सीसी किस आधार पर दी गई है? यही सवाल पूछने हम लोग महापालिका भी जा रहे हैं। पहले पुलिस प्रशासन में जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हमें जवाब दिया गया, इनको क्या अधिकार बनता है, किस जिम्मेदारी से यहाँ बैठती है, वो हमें पूछना है वहां पे, क्योंकि इनका कहना है कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए। अभी कोर्ट क्या होता है और ये काम कैसे शुरू होता है हम लोग देखते हैं। देखिए किस तरह से चेतावनी दी है इन्होंने। देखिए क्या कह रही है नार्वेकर जी। जो इधर की लेडीज है वो बोल रहे हैं हम लोग सेल सोलिंग वाले हैं, तो उनका हमको एग्रीमेंट भी देखना है, वो पुलिस का काम है वो दिखाने का। और इधर वो कौन से हक से बैठी है और जो मेन बिल्डर है वो किधर गया, फिर ये हमको ये करना है बस। देखिए बिल्डर को कहीं ना कहीं भूमिगत किया जा रहा है, क्योंकि शिवसेना जो है और जब अपनी आई पे आती है तो अच्छे अच्छों की पतलून ढीली हो जाती है, और वही कृत्य इन्होंने बड़ी शालीनता से कर रहे हैं, क्योंकि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इन्हें ताकीद दी है कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना है। लेकिन जिस तरीके से फतवा जारी किया है बिल्डर ने, ये मीरा भाईंदर में इस तरह के फतवा नहीं चलेंगे। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और मैं जनता से भी आग्रह करूंगा ऐसे बिल्डरों का बहिष्कार करें और ऐसी जगह अपने मकान लेने से कोसों दूर रहे। कैमरामैन प्रभात मित्र के साथ शशि शर्मा।